बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो विकास के लखनऊ वाले घर में हो सकती है बड़ी कार्रवाई। सूत्रों के हवाले से ये खबर आपको बता रहे हैं। लखनऊ विकास प्राधिकरण की टीम ने किया मुआयना। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कृष्ण नगर के इंद्रलोक कॉलोनी में बना है मकान। और अगर कल की बात की जाए तो कल कानपुर देहात में बिकरू गांव में जहां छात्र कुख्यात आरोपी का मकान था उसे ढेर कर दिया, जमींदोज कर दिया, उसकी कारों को भी चकनाचूर कर दिया गया। लेकिन अब पुलिस का निशाना उसके लखनऊ वाले मकान पर है जो कृष्णा नगर कॉलोनी में बना हुआ है। मालिकाना हक, नक्शा और जरूरी ये सारी चीजें, काफी तथ्य सामने निकल कर आ रहे हैं। लगातार जिस तरह से जहां जहां इस कुख्यात के तार हैं, जहां जहां इस कुख्यात के जो भी सबूत पुलिस प्रशासन को मिल रहे हैं, अब उन्हें लगातार ढेर किया जा रहा है। और एक बार फिर लखनऊ विकास प्राधिकरण की नजर इसके लखनऊ मकान पर, मकान नंबर J424। तो लखनऊ विकास प्राधिकरण की टीम ने मुआयना किया है। आपको बता दें, मकान को गिराने की प्रक्रिया पूरी करने का काम जारी है। तो मालिकाना हक, नक्शा और जरूरी दस्तावेजों की जांच शुरू कर दी गई है। और इसी खबर का पूरा विकास दुबे के कानपुर वाले घर में कार्रवाई करके धराशायी किया गया है। हो सकता है लखनऊ वाले घर में भी सरकार ऐसा कुछ कार्रवाई करे। लखनऊ के एलडीए की जो टीम यहां पर मुआयना कर चुकी है और सुबह आकर पूरे जांच पड़ताल की गई है। उसके और उसके भाई के घर लखनऊ की एलडीए की टीम पहुंची है। हो सकता है कोई बड़ी कार्रवाई करके इसको भी धराशायी करने की प्रक्रिया शुरुआत करे। तो आपने हमारे संवाददाता को सुना। लखनऊ टीम पहुंच गई है, दस्तावेजों की जांच की जा रही है। टीम ने मकान का मुआयना भी किया है और जल्द ही अब इस मकान को भी जमींदोज कर दिया जाएगा। क्योंकि जिस तरह से इस आरोपी ने वारदात को अंजाम दिया है, अब एक के बाद एक इसकी हर प्रॉपर्टी को, इसके अवैध कब्जे को हर जगह पर पुलिस प्रशासन के अधिकारियों की नजर है और एक एक करके, एक के बाद एक इसके मकान को जमींदोज किया जा रहा है। ऐसे में साफ अंदाजा लगा सकते हैं आप कि किस तरह से पुलिस महकमे पर खून सवार है। क्योंकि इसने पुलिस प्रशासन के 8 साथियों को मौत के घाट उतारा है, जिसके बाद ये बड़ी बड़ी कार्रवाई की जा रही है। कल भी इसके मकान को जमींदोज कर दिया गया, तमाम गाड़ियों को चकनाचूर कर दिया गया, निस्तानाबूद कर दिया गया। और एक बार फिर अब लखनऊ वाले मकान पर विकास प्राधिकरण की टीम ने मुआयना किया है और तमाम जांच की जा रही है कागजों की। अगर कुछ भी पुलिस को इस पर शक होता है कि इसमें कुछ भी उलटफेर है, तो इस मकान को भी जमींदोज कर दिया जाएगा। लगातार पुलिस की तरफ से बड़ी कार्रवाई की जा रही है। के न्यूज़ इंडिया एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहा है। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ भरत सेठी लाइव हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। भरत, लगातार बड़ी कार्रवाई तो की जा रही है इस कुख्यात के खिलाफ, लेकिन यहाँ एक और नया मोड़ ये आया है कि इसके अब लखनऊ वाले मकान पर विकास प्राधिकरण की टीम पहुंची है। और क्या कुछ अपडेट आपके पास, विस्तार से दर्शकों को बताइए। बिल्कुल, आपको बता दें जिस तरह कानपुर वाले मकान पर धराशायी किया गया है, उसके बाद लगातार चर्चा चल रही। लखनऊ वाले घर में लगातार लखनऊ वाले घर में लेकर एलडी के कर्मचारी मानचित्र को अपने कब्जे में लिया गया है। पूरे एलडीए पूरे जांच कर रही है कि ये पेपर कैसे है, किस तरह का ये पेपर है। अगर कोई भी कमी अगर इस मकान के पेपरों में पाई जाती है तो जरूर यहाँ पे सरकार कार्रवाई करेगी। लगातार जिस तरीके से कानपुर वाले घर को धराशायी किया गया है और सरकार की जो नजर है वो उस मकान से भी टेढ़ी हो गई है और हर तरीके से छानबीन पेपरों की बात की जाए तो कर रही है। भरत, अगर यहाँ पर उन गाड़ियों की बात की जाए जिनका कल आपने जायजा भी लिया था, उनसे रिलेटेड आरटीओ से भी बात की थी, तो उनमें क्या कुछ और नया मोड़ सामने निकल कर आया, क्या कुछ तथ्य सामने निकल कर आया? देखिए, वो बात की जाए तो गाड़ियों की सबसे पहले जो खबर के न्यूज ने उठाई थी अपने स्तर से, और सबसे पहले खबर के न्यूज ने दर्शकों को दिखाई थी। और जो गाड़ी जो बीजी के नंबर की गाड़ी थी वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी के नंबर रजिस्टर्ड थी। उसके बाद सरकार ने के न्यूज की खबर का संज्ञान लिया और तुरंत कार्रवाई करते हुए गाड़ियों को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है।
भरत, यहाँ कहना ये गलत नहीं होगा कि ये जल्द ये शातिर अपराधी पुलिस की गिरफ्त में होगा और एक के बाद एक बड़ी कार्रवाई इसके खिलाफ की जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल बड़ी कार्रवाई की जा रही है। लगातार पुलिस प्रशासन उनको दबिश दे रही है, हर जगह छापेमारी कर रही है। उनके जो रिश्तेदार हैं, उनके जो संपर्क में लोग आ रहे हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है। जो मोबाइल नंबर थे उनको पूरा खंगाला जा रहा है, उनकी डिटेल लगाई जा रही है, किस किस से ये संपर्क में था। लखनऊ में भी रिश्तेदारों के घर खंगाला जा रहा है कि कौन कौन इसमें शामिल हो सकता है, कौन कौन से टच में था विकास दुबे। लगातार जल्द से जल्द कार्रवाई करने के लिए प्रदेश सरकार और पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस की बात की जाए तो लगातार कार्रवाई कर रही है, दबिशें दे रही है। हर लोगों से जिनसे क्लू मिल रहे हैं उनसे भी लगातार पूछताछ की जा रही है। बिल्कुल भरत, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि एक के बाद इसके जितने भी गुर्गे हैं सभी को दबोचा जा रहा है। और आज भी एक लखनऊ से गाड़ी बरामद हुई है, उसके बारे में क्या कुछ अपडेट है भरत आपके पास? देखिए, अभी यहाँ तक जानकारी प्राप्त नहीं हो पा रही है कि गाड़ी किसकी है, लेकिन बड़े पूछताछ की जा रही है कि गाड़ी का संपर्क किससे है और जितनी गाड़ियां हैं कितनी गाड़ियां विकास दुबे के नाम पर रजिस्टर्ड है, इसको भी जांच की जा रही है। और उसके जो संबंध है और बैंक अकाउंटों को भी खंगाला जा रहा है कि पैसा कहाँ से आता था और क्या इस मकान की बात की जाए तो विकास दुबे के इस मकान में बनाने में कितना पैसा, क्योंकि आलिशान ये मकान है और विकास दी प्रकाश दुबे का भी जो मकान है वो भी एक आलिशान है, पॉश एरिया में मकान है। किसका पैसा लगा है इसके भी पूरी तरीके से जांच की जा रही है। भरत, जो गाड़ी आज बरामद की है इसमें क्या कुछ नया तथ्य, क्या कुछ सुराग लग पाया है? आखिर कौन है इस गाड़ी का मालिक, कुछ निकलकर सामने आया है अभी तक? पुलिस छानबीन कर रही है, पुलिस विवेचना कर रही है। जब तक पुलिस पूरी पुष्टि नहीं करेगी, पुलिस मीडिया में बयान नहीं कर रही है, लेकिन हाँ पुलिस अपने स्तर से पूरी छानबीन कर रही है, हकीकत तक पहुंचने की जरूर प्रयास कर रही है। भरत, अभी तक कोई ऐसा सुराग जो आपके हाथ लगा हो या फिर पुलिस आपको अपडेट मिला हो उसका और पुलिस के हाथ लगा हो कि इसका कोई रिश्तेदार या फिर इसका कोई साथ का गुर्गा या फिर और भी चश्मदीद जिससे जहां तक जिनके जरिए पुलिस पहुंच सके उसके पास? लगातार पुलिस टच में है, लगातार पुलिस उनके संबंधियों के, रिश्तेदारों के, सारे लोगों के टच में है। लगातार पूछताछ की जा रही है। सबसे बड़ी बात की जाए तो विकास दुबे के जो भाई दी प्रकाश दुबे के घर में जितनी भी गाड़ियां बरामद हुई थी, कोई भी गाड़ी उनके नाम पे, दुबे परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पे नहीं थी। इसी एंगल से जो गाड़ी आज मिली है उसके भी पुलिस जांच कर रही है कि किसकी गाड़ी हो सकती है, कौन किससे संबंध हो सकता है और जिन नाम पे गाड़ी रजिस्टर्ड थी उनको भी खंगाला जा रहा है कि वो लोग कौन थे और उनकी गाड़ी यहाँ पे कैसे पहुंची थी। पुलिस हर तरीके से और पूरी कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द इसको ओपन किया जाए, मामले की जांच की जाए। भरत, यहाँ ये कहना गलत, बिल्कुल कतई गलत नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह से इसने 8 पुलिस कर्मियों को मौत के घाट उतारा है, वारदात को अंजाम दिया है, अब इसकी मुश्किलें तो बढ़ती जा रही हैं। कल अगर कानपुर की भी बात की जाए भरत, तो कानपुर में भी इसकी प्रॉपर्टीज के मकान को जमींदोज कर दिया गया, इसकी गाड़ियों को चकनाचूर कर दिया गया और एक के बाद एक आज इसका शातिर जो है, इसका नौकर दयाशंकर, वो भी दबोचा गया है, उसके पैर में गोली लगी मुठभेड़ के दौरान। आप अंदाजा लगा सकते हैं भरत इस बात को लेकर कि ये कुख्यात हिस्ट्री शीटर तो इतना बड़ा है ही, इसके साथ साथ इसके नौकर भी कितने बड़े शातिर हैं। भागने की कोशिश की, जवाबी हमला किया। बिल्कुल बिल्कुल, उसके सारे जितने भी संपर्क में जो लोग थे उनको पूछताछ की जा रही है, उनको पकड़ा जा रहा है, खंगाला जा रहा है कि उनकी हिस्ट्री कहाँ तक है। उनके बात की जाए तो जो लखनऊ जे 402 424 वाला जो मकान है उसमें भी नौकर थे जो यहाँ पे देखभाल करते थे, वो भी तब से गायब है। उनको भी पुलिस खंगाल रही है कि वो लोग कहाँ पे हैं और कब तक उन तक जरूर जल्द से जल्द पुलिस पहुंचना चाहेगी। हो सकता है उन तक पहुंचकर पुलिस को कोई बड़े क्लू अपने हाथ में लगे जिससे कि वो जल्द से जल्द विकास दुबे तक पहुंचे, बड़ी कार्रवाई करे। जिस तरीके से इस घटना को विकास दुबे ने अंजाम दिया है, कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार और पुलिस की चिंताएं बढ़ गई है। जल्द से जल्द जब तक पुलिस इसको नहीं पकड़ेगी, सरकार की चिंता लगातार बढ़ती रहेंगी। चूंकि भरत आप लखनऊ में हैं और लगातार जब से ये वारदात हुई है आप भी पल पल की अपडेट दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, लगातार हमें खबरें तक पहुंचा रहे हैं हमारे पास तक। और ऐसे में अगर बात लखनऊ की जाए तो लखनऊ में क्या अभी तक कोई ऐसा गुर्गा, कोई जिसके खिलाफ कोई सुराग लगा हो या फिर कोई भी ऐसी अपडेट जिसके बारे में पता चला हो, दर्शकों को बताइए विस्तार से। लखनऊ में लगातार पुलिस प्रयास कर रही है। लखनऊ में कुछ लोगों को पूछताछ के लिए रखा गया, कुछ इनपुट्स भी मिले जिसके ब्याह में लगातार कृष्णनगर पुलिस भी पूछताछ कर रही थी, चेकिंग लगाई गई थी। इनपुट्स को पूरे तरीके से वो जांच रही है कि क्या हो सकता है, कोई बड़ा क्लू मिल जाए। और लगातार पुलिस जो दी प्रकाश दुबे के घर में आई थी, 4-4, 5-5 घंटे तक लगातार पूछताछ की जा रही थी कि कोई कुछ कहीं से क्लू मिले। पुलिस भी चाह रही है कि हमको जल्द से जल्द कोई ऐसा क्लू मिले कि जल्द से जल्द उसके विकास दुबे तक हम पहुंचे। और उसके अपराधी जितने भी उसके साथी थे उनके रिश्तेदारों को भी खंगाला जा रहा है, उनके घर भी दबिश दी जा रही है कि उनके घर में कहीं वो बैठा ना हो, छुप के ना बैठा हो उनके घर में। विकास दुबे लगातार पुलिस प्रयास कर रही है। और बात भरत यहाँ पर एलडीए की टीम की जाए, चूंकि आज एलडीए की टीम इसके घर पहुंची है, तो घर में कौन कौन मिला, कौन कौन सा नया सुराग हाथ लगा है और अगर माँ और भाई मिले हैं तो उनका क्या कुछ कहना है, विस्तार से बताइए।
जो बात की जाए विकास दुबे का जो घर है वहाँ पे जो एलडीए की टीम पहुंची, वहाँ पे कोई ताला लगा है, वहाँ पे उस मकान में कोई नहीं है। जो दीप प्रकाश दुबे उनके भाई हैं, उनके घर में एलडीए की टीम पहुंची थी, वहाँ पर उनकी माताजी मिली और आस पड़ोस के जो उनके पड़ोसी थे उनसे भी मानचित्र की बात की गई। तो जाहिर सी बात है जिस तरह पूछताछ कर रही है पुलिस, हो सकता है कोई भी अगर माइनस क्यू मिलता है पुलिस को, कोई भी ऐसी जानकारी पुलिस को मिलती है कि घर जो अवैध रूप से बनाया गया, जरूर घर को गिराया जाएगा और उचित कार्रवाई की जाएगी एलडीए द्वारा। क्या भरत, जो जिस मकान पर आज एलडीए की टीम पहुंची है, पुलिस प्रशासन साथ में पहुंचा है, क्या इससे पहले मतलब कल की बात की जाए तो कल इस मकान पर पुलिस नहीं गई थी? कल गई थी या नहीं गई थी, इतना आप मुझे बताइए, फिर मैं आपको एक बात बताता हूं। सर लगातार जब से कानपुर के मकान में कार्रवाई की गई है तब से पुलिस के जितने भी अधिकारी चाहे एलडीए के अधिकारी लगातार बिल्कुल बिल्कुल, बस मैं यही पूछने की कोशिश कर रहा था। तो अगर यहां पर एलडीए की टीम पहुंची है तो इस मकान में कोई नहीं मिला। इससे दूसरे भाई के मकान की बात की जाए तो भाई के मकान में मां मिलती है, भाई मिलते हैं, जहां से गाड़ियां बरामद की जाती हैं, लेकिन फिर भी उनके पास भी कोई सुराग नहीं होता है। और सबसे बड़ी बात, वो गाड़ियां रजिस्टर्ड किसी और के नाम पर है, लेकिन गाड़ियां इसके घर से बरामद की जाती हैं। बुलेट टिगो वाले के नाम पे रजिस्टर्ड है और घर पे सिर्फ उसकी बुजुर्ग माता जी हैं और उनकी जो भाई की वाइफ है वो थी, उनसे खाली पूछताछ की गई थी, उनसे पूछताछ की जा रही थी, लेकिन वो पूरी बातें नहीं बता पा रही। उनको नहीं पता वो बुजुर्ग है कि ये गाड़ी किसके नाम पे और बिल्कुल बिल्कुल, वो बुजुर्ग है, बिल्कुल भरत, वो बुजुर्ग हैं, उन्हें ज्यादा कुछ पता नहीं है, चूंकि वो लॉकडाउन से पहले, मैंने उनका बयान सुना, लॉकडाउन से पहले ही वो फंसी हुई थी, तो वो उन्हें इस वारदात के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है। लेकिन ये कहना यहाँ भरत कतई गलत नहीं होगा। बार बार मैं एक ही बात कहूंगा, क्योंकि जिस तरह से इसने वारदात को अंजाम दिया है, जल्दी ही ये पुलिस की गिरफ्त में होगा, चूंकि अब इसकी इनामी रकम को भी बढ़ा दिया गया है। पहले 25,000, फिर 50,000 और उसे अब 1 लाख घोषित कर दिया है। जी बिल्कुल, 1 लाख रुपए जो इनाम की घोषणा कर दी है। पुलिस चाह रही है कि जल्द से जल्द इसको गिरफ्तारी की जाए और जल्द से जल्द पूछताछ की जाए, लेकिन अगर बात की जाए तो आस पड़ोस वाले भी कुछ बताने से बच रहे हैं, कुछ भी विकास दुबे के नाम पे नहीं बता रहे। हो सकता है इनको भी खौफ हो, जिस तरह उन्होंने 8 पुलिस वालों को मौत के घाट उतार दिया, उसको उनको साफ खतरा लग रहा है। लेकिन हाँ, पुलिस हर एंगल से तफ्तीश कर रही है कि कहीं ना कहीं इसको जरूर गिरफ्तार किया जाए और जल्द से जल्द इसके ऊपर कार्रवाई की जाए। जो एलडीए की टीम पहुंची है घर पर, तो क्या इनकी जो अपराधी है शातिर कुख्यात, इनकी माताजी घर पर ही हैं या फिर मतलब भाई के साथ शिफ्ट हो गई, कहाँ है, उनके बारे में क्या कुछ अपडेट है? जो माता जी है वो जो विकास दुबे के जो भाई है दीप प्रकाश दुबे के घर पे ही हैं, उनसे लगातार पुलिस पूछताछ कर रही थी। आज भी सुबह पुलिस पहुंची है, कल भी करीब 4 से 5 घंटे तक पूछताछ हुई है, किसी तरह से भी कोई क्लू मिल जाए। लेकिन माता जी का साफ कहना है कि जब से लॉकडाउन था तब से हम अपने घर पे थे, किसी तरह से हमारा संपर्क नहीं हो पाया था उनसे। और साफ तौर पर अगर आपको बात बता दें कि माता जी भी कह रही हैं कि अगर हमारे सामने अगर इसको एनकाउंटर भी कर दे विकास दुबे का तो उनको कोई किसी प्रकार का दुख नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने 8 लोगों के परिवार को उजाड़ा है। ऐसा बेटा होना बिल्कुल भी हमारे लिए शुभ नहीं है, लेकिन हाँ, इसके ऊपर जरूर कार्रवाई करके इसका एनकाउंटर भी कर दे, हम एक आंसू भी नहीं बहाएंगे। चूंकि विकास दुबे की मां ने बताया कि मैं लॉकडाउन से पहले ही यहां फंसी थी, तो क्या लॉकडाउन के बीच, क्योंकि 3 महीने का लॉकडाउन था, उस बीच विकास से कोई संपर्क हो पाया हो या फिर कोई ऐसी वैसी बात निकलकर सामने आई हो, क्या कुछ बताया मां ने? देखिए, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम विकास दुबे से बात नहीं करते थे, हमारे और विकास दुबे और दीप प्रकाश दुबे के भी संबंध आपस में अच्छे नहीं थे, कि हम लोगों की किसी तरीके से बात नहीं होती थी। लेकिन जब से लॉकडाउन था हम यहाँ पे थे, हमारे पैर में फ्रैक्चर हो गया था, हम बिल्कुल भी उसके संपर्क में नहीं थे, ना ही हम उससे संपर्क करना चाहते थे, क्योंकि उसका आपराधिक इतिहास लगातार चला आ रहा था, हम उससे दूरी बनाए हुए थे। मतलब विकास दुबे के भाई का भी यही कहना है कि मेरे संपर्क जो है विकास दुबे से नहीं थे। विकास दुबे की जो माता है सरला देवी, उनका कहना है कि दीप प्रकाश दुबे और विकास दुबे के आपसी संबंध अच्छे नहीं थे। और इनके पिताजी का कहना है कि पुलिस फंसा रही है। माताजी का कहना है कि ये पहले से ही कुख्यात था और अगर ये दिखता है तो इसे मार दिया जाए, चूंकि इसने 8 पुलिस कर्मियों को अपना निशाना बनाया। अब बताइए, माँ अलग कह रही है, बाप अलग बता रहे हैं, तो किसकी बातों पे जो है इस बात को साफ किया जाए कि कौन सही बोल रहा है और कौन गलत बोल रहा है? बिल्कुल, ये एक बड़ा जांच का विषय है, इसमें जरूर जांच होनी चाहिए कि इसमें किसके हाथ है, किसके इसके साथ में है, क्या परिवार वाले कोई चीज छुपा रहे हैं मीडिया से या पुलिस वालों से। ये बहुत बड़ा सवाल कहीं ना कहीं खड़ा होता है कि हो सकता है जब एक परिवार के जो जितने भी सदस्य हैं उनके जो बयान है वो अलग अलग आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं एक सवाल खड़ा कर रहा है। विकास का भाई ये कहता है कि मेरे ताल्लुकात सही नहीं है, बरामद गाड़ियां विकास के घर से होती है, विकास के भाई के घर से होती हैं। विकास के जो भाई है दीप प्रकाश दुबे से संपर्क नहीं हुआ है, तब से वो भी फरार चल रहा है। उसकी ये माता का कहना है कि जो उसके संबंध है हमारे दोनों बेटों में सही नहीं है, अच्छे नहीं है, जिस कारण आपस में वो लोग भी बात नहीं करते थे।
तो आप खुद से आप देख सकते हैं भरत, इस बात का आप भी अंदाजा लगा सकते हैं। दर्शक तो तमाम देख ही रहे हैं, दर्शकों को इस बात का इंतजार है और सबसे पहले के न्यूज इंडिया ही इस बात का उजागर करेगा जिस मिनट का जो भी दिन जा रहा है, जल्दी ही वो पुलिस की गिरफ्त में होगा। सबसे पहले के न्यूज इंडिया इस बात का उजागर करेगा और लगातार इस बात से भरत आप भी खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से ये लोग चल कर बातें कर रहे हैं कि मैं उसके बारे में नहीं जानती, मैं उसके बारे में नहीं जानता, मुझे इन गाड़ियों के बारे में नहीं पता। मतलब एक पूरा जो है चक्रव्यूह सा लपेट गया है पूरा, मतलब कुछ भी एक सॉल्यूशन निकल के ही सामने नहीं आ रहा है। उनके घर में जितनी भी गाड़ियां बरामद हुई हैं उसके बारे में कोई डिटेल उनके परिवार वालों को नहीं पता। सरकारी नंबर की गाड़ी वहां खड़ी हुई है, उसके बारे में परिवार वालों को जानकारी नहीं थी। गाड़ी कैसे पहुंची इसके बारे में जो भी जानकारी परिवार वालों को नहीं थी। आरटीओ कहता है 30 दिन के अंदर अगर नीलामी वाली गाड़ी है तो उसका भी रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होता है, उसकी जानकारी भी परिवार वालों ने दी। लेकिन घर के अंदर गाड़ी खड़ी थी ये सिर्फ परिवार वालों को पता था कि गाड़ी खड़ी है। हाँ भरत, अगर ऐसे में बात की जाए विकास दुबे की पत्नी की, तो क्या उनसे कोई संपर्क हो पाया या फिर उनका कोई ऐसा वैसा बयान निकलकर सामने आया हो? जब से ये घटना हुई है तब से उनकी पत्नी भी फरार चल रही है, पुलिस भी उनकी तलाश कर रही है कि लगता है पुलिस भी अभी तक उन तक नहीं पहुंच पाई है। लेकिन उनकी माता तक जरूर सबसे पहले के न्यूज पहुंचा था। उनकी माता का इंटरव्यू भी के न्यूज ने सबसे पहले लिया था और उसकी माता का ही ये बयान है कि वो भी कि हम लोग को किसी तरह से जानकारी नहीं है कि ये विकास दुबे जो हत्यारा है वो कहाँ है। हम खुद चाह रहे हैं कि पुलिस को जल्द से पकड़ कर उसका एनकाउंटर करे। हाँ भरत, क्या आपने जो विकास दुबे का भाई है उनके घर के आसपास में जितने भी उनके पड़ोसी हैं, क्या उनसे आपकी कोई बातचीत हुई, किसी से बातचीत करने की किसी से बात हुई? बिल्कुल प्रयास पूरा किया गया, उनके आस पड़ोस से बात करना चाहा लेकिन कैमरे में कोई भी बोलने को तैयार नहीं है। जहां ही विकास दुबे का नाम लिया जाता है वो लोग दरवाजा बंद कर देते हैं। मीडिया और पुलिस को देख के वो लोग घर से बाहर भी आस पड़ोस के लोग नहीं निकले क्योंकि उनके अंदर काफी खौफ है। बिल्कुल अगर किसी तरीके से नाम ले लेते हो ना कोई उनको पर कोई भी ऐसी विकास दुबे कोई ऐसी कार्रवाई उनको पर ना कर। बिल्कुल भरत, यहाँ ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि इसका खौफ है, तमाम हड़कंप मचा हुआ है, कोई भी बोलने को तैयार नहीं है। लेकिन आपसे पल पल की अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया भरत। तो ये थे हमारे संवाददाता भरत सेठी, लखनऊ से हमारे साथ जुड़े थे। एलडीए की टीम शातिर अपराधी के घर पहुंची है, लगातार उसके दस्तावेजों को खंगालने में जुटी हुई है। चूंकि गाड़ियां भी बरामद की जा रही हैं और मकान पर आज पहुंची है। कल की बात की जाए तो कल इसके कानपुर देहात के मकान को भी जमींदोज कर दिया गया, इसकी गाड़ियों को चकनाचूर कर दिया गया और आज एलडीए की टीम जो है वो लखनऊ इसके घर पहुंची है, उनके दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है। अगर कुछ भी उल्टा सीधा निकल कर आता है तो इस मकान को भी जल्द ही जमींदोज कर दिया जाएगा। और यह वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, बहुत जल्द हाजिर होगा।